बेटी चाहे जो हो, हमारे यहाँ बेटियां दफन करने की चीज नहीं है, हमारे यहाँ बेटियां शौहर की चिता पर जलाने की चीज नहीं है। हमने बेटियों को कभी जिंदा नहीं जलाया, हमने बेटियों को कभी जिंदा दफन नहीं किया। हमारे यहाँ बेटी का दूसरा नाम जन्नत है, जन्नत। अल्लाह अकबर। बेटी बच्ची की शक्ल में पैदा होती है तो माँ बाप के लिए जन्नत होती है, जवान होकर जिससे शादी होती है शौहर के लिए जन्नत होती है, और जब माँ बन जाती है तो उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। हमारे यहाँ जन्नत है, बेटी का दूसरा नाम जन्नत है। और आपको बताऊं, जन्नत कभी जाहिर नहीं की जाती, जन्नत छुपाई जाती है। अल्लाह की जन्नत भी छुपी हुई है और बंदों की जन्नत भी छुपी हुई है। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि जन्नत का मतलब होता है छुपाने की चीज। जन्नत छुपाने की चीज है, बताने की चीज नहीं है। वो अपनी औरतों की नुमाइश करे जो औरतों को जहन्नम समझते हैं, हम तो औरत को जन्नत समझते हैं। जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की शक्ल में है, माँ बाप के लिए जन्नत, शौहर के पास आई शौहर के लिए जन्नत, और माँ बन गई। अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। वाह 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 वाह। ये किरदार था। आज बेटियों को पर्दे की जरूरत है। बेटियां पर आबरू बचाना है तो पर्दा करो, और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, भाइयों की। एक भाई अपनी बहन को अफेयर से नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद अफेयर में गिरफ्तार है। आजकल तो अफेयर फैशन बन गया है, अफेयर। और एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, अगर कोई दोस्त अफेयर करता है, अफेयर का मतलब मैं इंग्लिश बोलता नहीं हूँ जल्दी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसी बात करूं कि बच्चों के भी समझ में, और हक बोलने में हया नहीं करना चाहिए। लड़का और लड़की के नाजायज ताल्लुकात, हमारे मजहब में इसकी कोई इजाजत नहीं। कुछ लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले रह सकता है? आका ने फरमाया नहीं। तो साहबा ने पूछा, अगर वो मर्द और औरत दोनों नेक हो तब रह सकता है? तवज्जो। कुछ लोग क्या कहते रहे, नहीं नहीं नहीं, ये साहब बड़े नेक है तो इनके साथ अपनी बेटी को स्कूल भेज दो। वो गली के चच्चा है ना, उनको बोलो कि जरा बाजार में साथ में ले जाओ। कोई चच्चा बच्चा कहने से कोई चच्चा नहीं होता, बात याद रखना। सहाबा किराम ने अपने दौर में पूछा, अगर सहाबा के दौर को सामना किया जाए ना, तो हम लोग जो स्टेज पे बैठे हुए ना, हम लोग स्टेज पे सहाबा किराम के दौर के नेकों के सामने हम लोग पता नहीं कहाँ, उनके सामने हम मुसलमान भी कहलाने के हकदार है कि नहीं। सहाबा का तकवा वो था। सहाबा ने अपने दौर के नेकों के बारे में पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई नेक मर्द और नेक औरत हो तो क्या वो दोनों अकेले रह सकते हैं? हुजूर का तेवर बदल गया। अब ध्यान से सुनो, आका का तेवर बदल गया, तेवर, हुजूर का तेवर बदल गया। मैं ये बात दर्द के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि आज मसरूफियत आपको बहुत है, पड़ोसी के साथ बाजार में भेज देते हो, सफर में भेज देते हो। वो एक साहब की दास्तान कितनी चली, कितनी रुसवाई हुई। अपनी बीवी को पढ़ाने का शौक जो चलाया तो गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ रोजाना बाइक पे भेजता था। नतीजा क्या हुआ? बीवी भी ले गया, उसका ईमान भी ले गया, और पूरी दुनिया में उसको रुसवा कर दिया। अभी चंद दिन पहले की बात है, आपने बहुत देखा होगा, बड़ी चली क्लिप है। बेटी अपने बहनवई के साथ भी अकेले नहीं बैठ सकती, ये हमारा मजहब है। किसी को कोसना हमें कोस ले, हमारा जो मजहब है वो है। और हम मुसलमान होने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि अल्लाह का मजहब हमारे पास है, अल्लाह की किताब हमारे पास है, अल्लाह का रसूल आखिरी रसूल हमारे पास है। हम जैसा कोई खुशनसीब कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। हम कोई शर्मिंदा नहीं है, हमें फख्र है, हम आखिरी नबी के उम्मती है। हम सच्चा वो दीन जिसे अल्लाह ने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वो मजहब हमारा मजहब है, हमारा मजहब जिंदा है। दुनिया का कोई इंसान
किसी मैदान में इस्लाम को चैलेंज करे तो हजारों उलमा इस्लाम की हकानियत को साबित करने के लिए मैदान में आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन इस्लाम, हमारी किताब कुरान, कुरान मुस्तकबिल की भी बात करता है, माजी की भी बात करता है, हाल की भी बात करता है। जहां सारे मज़ाहिब चुप रहते हैं वहां इस्लाम बोलता है। अभी मेरा उन्वान ये नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, हमारा मजहब जो कहता है बिल्कुल हम आम तौर पर उसको कह रहे हैं, गौर से सुनना। चचाजाद भाई के साथ भी अकेले नहीं बैठ सकती, मामूजाद भाई के साथ भी पर्दा फर्ज है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर मर्द और औरत दोनों नेक हो तो क्या वो अकेले रह सकते हैं एक साथ? अजनबी मर्द अजनबी औरत, हुजूर का तेवर बदल गया। फरमाया अगर औरत मरियम की तरह नेक हो, तवज्जो, औरत अगर मरियम की तरह नेक हो और मर्द यहया की तरह नेक हो और दोनों अकेले बैठना चाहें तो भी मैं दोनों को अकेले बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। है तुम्हारे यहां आज कोई मरियम जिसकी तहारत की कसम कुरान उठाए? कोई मरियम जैसी है? कोई याहया जैसा? याहया तो मासूम थे, मरियम महफूज थी। और आज हम अपनी बीवियों को कहां भेज रहे? तावीज लेने के लिए जाहिल बाबाओं के पास। आपने उनको बेहिजाब बेनकाब रवाना किया, बल्कि मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिमों तक तुमने रवाना किया। अरे तुम्हारा रूहानी इलाज क्या हुआ? ईमान भी गया, आबरू भी गई और रूह भी गई, रूहानियत भी गई। ये सब कुछ हो रहा है मेरे भाइयों। अगर रूहानी इलाज कराना है, शरा के पाबंद उलमाए किराम क्या दुनिया में नहीं रहे हैं? लेकिन तुम तो पंडितों तक और माज़अल्लाह जादूगरों तक अपनी बीवियों को भेज देते हो और तुम्हें हयानियत। आज बचत गट के नाम पर जो औरतों को सूद में मुब्तला किया जा रहा है, खालिस मर्द बैठते हैं और औरतें बैठती है, किसी मर्द को आने की इजाजत नहीं होती। आज ये सब हो रहा है। बहुत सारे, सब ब्यूटी पार्लर की बात नहीं करता, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर जिना के धंधों का जरिया बने। आज हमारी बेटियां वहां तक जा रही हैं। हमें महसूस करना होगा, सिर्फ खाना, कपड़े पहनना, सो जाना इसी के लिए पैदा नहीं हुए। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही ये परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। बहुत जिम्मेदारियां अपनी, रोटी कपड़ा मकान भी हो, इज्जत भी बचे, ईमान भी बचे, आबरू भी बचे, बच्चे और बच्चियों का एजुकेशन भी हो, उनकी तरबियत भी हो। आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल कर दूं। मैंने हदीस पूरी करनी थी लेकिन एक ही बात पर लंबी बात हो गई। मैं बात एंड करूं, आखिरी कर दूं बात को। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐ कनीज़ान फातिमा, याद रखिए जब कोई इंसान अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करता है। देखो आज हम तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, माँ के पास टाइम नहीं, बाप के पास टाइम नहीं, कोई तरबियत नहीं कर रहा है। बाप दिन भर थक कर आता है, या तो वो टीवी का मुंह पकड़ के बैठ जाता है या वो मोबाइल में गेम खेलने और कुछ देखने लग जाता है। माँ भी मोबाइल में लगी हुई है। यानी पहले बच्चे यतीम उस वक्त होते थे जब माँ बाप मर जाते थे, और आजकल के बच्चे जीते जी यतीम है। माँ बाप जिंदा है फिर भी यतीम है, न माँ टाइम दे पा रही न बाप टाइम दे पा रहे। तरबियत कौन करेगा उनकी? और ये तरबियत का फुकदान है। याद रखना, किताबें पढ़ने से एजुकेशन आता है, मालूमात बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है। लेकिन इंसान जो संवरता है ना, वो नॉलेज से नहीं संवरता। इंसान संवरता है सोहबत की वजह से, तरबियत की वजह से। सोहबत और तरबियत बड़ी चीज है। कभी आपने सोचा बकरी का बच्चा एक दिन में चलने लगता है, मुर्गी का बच्चा चंद मिनट में चलने लगता है, गाय भैंस का बच्चा एक दिन में चलने लगता है। इंसान का बच्चा क्यों नहीं चलता? 2 साल तक के क्यों गोद में पड़ा रहता है? 2 साल तक अल्लाह उसको चलने की ताकत क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता पता है? क्या इंसान से ज्यादा अल्लाह के नजदीक उनकी इज्जत है जो अल्लाह एक दिन में उनको चला रहा है? अगर जानवरों को एक दिन में चला रहा है तो जिसको अपना खलीफा बनाया तो क्या उसको वो 1 मिनट में नहीं चला सकता था? अल्लाह ने क्यों इंसान को एक दिन में नहीं चलाया? जानवर की पैदाइश सिर्फ खाना पीना सोना है, और इंसान की पैदाइश आफाक व अनफुस,
और कायनात पर हुक्मरानी करना, मुसख्खर कर दिए गए चांद और सूरज। तो हमें जानवरों की तरह सिर्फ बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी नहीं है। याद रखना, पालना और है, तरबियत करना और है। हमें अल्लाह ने बच्चे पालने के लिए नहीं दिए, हमें अल्लाह ने बच्चे तरबियत करने के लिए दिए। पालने की जिम्मेदारी अपने कर्म से उसने अपने जिम्मे पर खुद ली है, उसने जिम्मे कर्म पे खुद लिए, वो पालेगा। पालना आपको नहीं है, आपको तरबियत करना है। देखो, अल्लाह ने गिज़ा खुद पैदा की मां के सीने में। गिज़ा मैं पैदा कर रहा हूं, पिलाएगी तू, मगर कितने दिन तक? 2 साल तक। 2 साल तक तेरे बच्चे को चलने नहीं दूंगा। क्यों? अगर चलेगा तो माँ बाप से भाग जाएगा। अगर हमें चलने की ताकत देता ना, तो एक दिन में हम माँ बाप को छोड़ के भाग गए होते। तो अल्लाह बता रहा है, एक दिन में नहीं भागेगा, क्योंकि एक दिन में भागेगा तो उसकी तरबियत नहीं होगी। 2 साल तक माँ की गोद में पड़ा रहेगा, ताकि माँ जैसी है सिर्फ उसको दूध नहीं पिलाएगी, अपने सीने के जज्बात भी पिलाएगी, अपना अखलाक भी पिलाएगी, अपना किरदार भी पिलाएगी, अपनी तहजीब भी पिलाएगी, अपना तमद्दुन भी पिलाएगी, अपना कल्चर भी पिलाएगी। इश्क़े रसूल है तो वो भी पिलाएगी, इश्क़े दुनिया है तो वो भी पिलाएगी, खौफ़े आखिरत है तो वो भी पिलाएगी, खशयत रब्बानी है तो वो भी पिलाएगी। इसीलिए तो एक करबला के बाद फिर दूसरी करबला नहीं हुई। उसकी वजह यह थी कि करबला के लिए कोई हुसैन चाहिए, और हुसैन के लिए तरबियत करने वाली कोई माँ फातिमा चाहिए। अगर इमाम हुसैन को फातिमा जैसी माँ ना मिलती